इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं वीडियो लेकर आया हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकली है जो RPSC SI उप निरीक्षक AP, और इसमें कुल पद है 1015। जैसे ये 1015 पर वैकेंसी निकली है SI की, और इसमें जैसे अलग अलग है पद के नाम। जैसे उप निरीक्षक AP की 896, उप निरीक्षक AP शहरी क्षेत्र के 4, फिर उप निरीक्षक AP अनुसूचित क्षेत्र के 25, और उप निरीक्षक IB के 26, और प्लाटून कमांडर RSC के 67, और ये सब मिला के 1015 की वैकेंसी RPSC ने यह निकाली है। तो अब आज अपन डिटेल से इसके बारे में वर्णन करेंगे, और यह फॉर्म कब भरे जाते हैं, इसकी योग्यता क्या है और इसकी आयु क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से अपन इसमें देखेंगे। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर, इसके द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, और टोटल वैकेंसी 1015। और जैसे इसमें पदों के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिस किसी को भी देखने पढ़ने हैं तो ये स्क्रीनशॉट लेके इसको या फिर इस वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब सबके लिए EWS के लिए क्या क्या सिस्टम मतलब बताया गया है इसमें, ये सब ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब अपन इसमें बात करेंगे सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें तो वो ग्रेजुएशन ही है, जिसका ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है वो, और जिसका अंतिम वर्ष मतलब अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है या फिर एग्जाम देगा, वो भी इसको मतलब इस SI का फॉर्म भर सकता है। जैसे इसलिए कि अभ्यर्थी को वांछित पहला शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि के भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। फिर इसमें ये लिखा है, तथापि अभ्यर्थी को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने का प्रत्याहारी विड्रॉल करने का भी विकल्प होगा। फिर अगर अभ्यर्थी सत्य और असत्य मतलब गलत सूचना देता है तो उसके भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है और उसको सजा दी जाएगी। अब इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बताया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और वह अंतिम कक्षा का में पढ़ रहा हो, वो भी फॉर्म भर सकता है। जैसे इसने ये लिखा है शैक्षणिक अर्हता, इसने उक्त पदों की उपेक्षा शैक्षणिक, इसने उक्त पदों का जैसे ये शैक्षणिक अर्हता पदों की अपेक्षा शैक्षणिक अर्हता को अंतिम वर्ष, ये लिखा अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या फिर दे रहा है या फिर दी है, तो ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब उसको उसका इंटरव्यू होगा तो ग्रेजुएशन की कहने का मतलब मार्कशीट आनी चाहिए, जो साक्षात्कार हो रहा है उसके एक दिन पहले। तो इसमें ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। फिर ये पे है, अलग अलग फिक्स पे अलग बात है। फिर आयु सीमा की बात करते हैं अपन। आयु सीमा की बात करते हैं तब तो जैसे दिनांक 1/1/2006, मतलब 1/1/2006 सॉरी 1/1/2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। फिर इसमें अलग अलग इसमें ये बताया गया है, जैसे ये उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2021 में विज्ञापित किए गए, मतलब 2021 में विज्ञप्ति निकाली थी, उस पद में तो कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया था। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकारी होते हैं उसे नियम में विहित प्रावधान अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जैसे अब इसमें ये इसने बताया है विज्ञापन पदों के लिए किसको कितनी छूट दी गई है। जैसे ये राज्य की पहला है, राज्य की अनुसूचित जाति
और ये अलग अलग दिया गया है। इसमें ये राज्य के अनुसूचित, जैसे ये पहला, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए इन्होंने 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितनी? 5 ईयर। और दूसरा है, मतलब इस इन सभी के, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की अति पिछड़ा आर्थिक रूप में महिला को 10 वर्ष, 10 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। कितनी? ये 10 वर्ष। और पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट है। और 25 वर्ष है, 20 से लेके 25 वर्ष तक की आयु सीमा होनी चाहिए। तो ये आयु के बारे में अपने बात कर दी। अब बात करते हैं आगे, सामान्य वर्ग की महिलाएं के लिए भी ये 5 वर्ष की छूट है। फिर ये आगे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात जिनकी रक्षा सेवा कर्मचारी दल से, ये आगे उसके अकॉर्डिंग अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। और फिर राजस्थान राज्य सरकार का कार्य कर्मचारियों हैं तो उसकी आयु 3 वर्ष की छूट दी जाएगी जो कर्मचारी है। फिर ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए, जिस कैटेगरी की आती है उसके अकॉर्डिंग उसको आप इसको अच्छे से पढ़ लेना इसमें क्या गया। फिर आगे अपन बात करते हैं तो अन्य वीरों में, जैसे इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। जैसे इसने ये बताया है, चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया में जैसे अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। पहले तो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक, ये इसने लिखा है पहले लिखित, अभ्यर्थी का चयन पहले लिखित परीक्षा, और ये लिखित, फिर शारीरिक परीक्षा और दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम लास्ट में क्या होगा? साक्षात्कार। पहले तो एग्जाम होगा रिटर्न, उसके बाद में शारीरिक दक्षता, जो आयु सीमा माप दौड़ भाग दौड़ है वो उसके माध्यम से ये होगा। पहले एग्जाम, एग्जाम के बाद शारीरिक, जो उसमें पास होंगे उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा, और बाद में लास्ट में सबसे इंटरव्यू के माध्यम से। और इंटरव्यू होने के बाद में इन तीनों का नंबर जोड़कर अंतिम मेरिट निकाली जाएगी। फिर इसने ये क्या लिखा, आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडिशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जाएगा। कैंडिडेट ज़्यादा होते या फिर ज़्यादा होने के बाद एग्जाम एक दिन संभव नहीं होता है सरकार द्वारा। फिर कैंडिडेट अधिक होने के बाद 2-3 दिन लग सकते हैं, तो उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण होगा। और उन सबको मिला के बाद में जो नंबर की मेरिट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर ये इसमें क्या लिखा है कि प्राधिकार अनुसूचित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में या साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट क्रम में व्यवस्थित होंगे। फिर परीक्षा का स्थान व तिथि संबंध में आपको सूचित किया जाएगा, एक अभिपक्ष नहीं है। अब इसमें ये परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम क्या है, इसमें तो इसमें लगा ऑनलाइन, ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से क्या होगी, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ली जाएगी। दोनों में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब ABCD। और पाठ्यक्रम की बात करें तो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, जो ये rpscrajasthan.gov.in पर ये है, इन पर उपलब्ध है और आप वहाँ जाके देख लेना। फिर इसने ये लिखा है कि आवेदन करने की डेट क्या है, अवधि। आवेदन करने की डेट है ये 10 अगस्त 2025, 10 अगस्त 2025। ये 10 अगस्त 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और फिर 8 सितंबर 2025 को रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। जिस किसी अभ्यर्थी को यह फॉर्म भरना है तो 8 सितंबर 2025 से पहले इस फॉर्म को ऑनलाइन भर दें। फिर आगे अपन बात करते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया है। तो आवेदन पत्र भरने से सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाके ये ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स दिए गए उसको अच्छी तरह से पढ़े और उसके बाद में ही इस फॉर्म को भरें।
फिर आवेदन करने से पहले आपको ये पता ही है कि राजस्थान की है तो आरपीएससी के फॉर्म जो SSOID में भरे जाते हैं और SSOID में जाके वहाँ पे भर सकता है। और जिन अभ्यर्थियों का जैसे OTA किया जाता है वन टाइम रजिस्टर, तो उसके कोई पेमेंट मतलब फीस नहीं लगेगी, और जिसके नहीं है तो वो आगे इसमें अपन बताएंगे कितनी फीस है। फिर इसी तरह से ये जैसे इनके इंस्ट्रक्शन अलग अलग जैसे क्या क्या अपलोड होगा और क्या क्या है ऑनलाइन में सब फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो ये सब इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इसको इस वीडियो को रोक के आप, और अब इसमें ये लिखा है निर्धारित शुल्क। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के 10 दिन मतलब आरपीएससी में फिर से आवेदन करने के अंतिम दिनांक के 10 दिन बाद में ये वापस एक पोर्टल खोला जाएगा जो 500 रुपये ऑनलाइन आपको पे करने होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो भी आपने गलती की है वो सुधार पाएंगे। फिर वन टाइम ये जो भी होता है इसमें जन्म तिथि लिंग और कोई भी सभी प्रकार के संशोधन में 500 रुपये शुल्क लगेंगे। और जैसे ही इसने बताया कि सामान्य आरक्षित अति पिछड़ा वर्ग जो है उनके 600 रुपये लगेंगे जिसने OTR नहीं किया है। OTR करने से और उसके बाद में आपको कोई पेमेंट मतलब फीस नहीं लगेगी। और बाकी वालों के लिए 400 रुपये है, और जो वन टाइम रजिस्टर करते हैं उनके लिए। और फिर इसमें और भी ये आयोजित बताया गया है कि कोई भी अगर अभ्यर्थी कैंडिडेट दो भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है मतलब अनुपस्थित रहता है तो उसे 750 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और जो आप SSOID में फॉर्म भरते हैं OTR को मतलब ब्लॉक किया जाएगा। फिर 750 मतलब 750 रुपये देने के बाद ये अनब्लॉक होगा, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आगे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। फिर इसी तरह से अगर दो 4 बार हो गया तो 1500 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद में ये वापस शुरू होगी। लेकिन वही अभ्यर्थी भी फॉर्म भरे, क्योंकि 700 रुपये का क्यों उतना चालान भरे, जिसको एग्ज़ाम देना है वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे, अन्यथा नहीं। फिर ये और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना जो आप में क्या है। अब इसमें अपन बात कर देते हैं इसमें सब्जेक्ट जैसे सिलेबस क्या था। इसने ये सिलेबस बताया है। जैसे ये जनरल हिंदी की बात करें तो 2 घंटे का टाइम है और 200 मार्क्स है। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस मेन सब्जेक्ट ये इसके, इसमें तो 200 जैसे मेन सब्जेक्ट हिंदी है, फिर हिंदी में जनरल नॉलेज, और ये 2 पेपर होंगे 200 और 2 घंटों के। तो इसी तरह से ये सब्जेक्ट तो इसमें ठीक है। और उसके बाद में ये और इंस्ट्रक्शन क्या लिखे इसने कि सैनिकों के लिए, और फिर ये प्रश्न 1 2 3 4 5 उसमें से वो करने हैं क्या गलत है क्या, वो और नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म अपना मोबाइल नंबर ईमेल है जो उसके ऊपर आपको SMS दिया जाएगा उसके द्वारा, या फिर आप डिटेल देखते रहना आरपीएससी वाली वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम कब है क्या है और एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन इससे संबंधित दिए गए हैं। ये अति कम जो ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ऐसा ही फॉर्म आप अच्छे से पढ़ लेना और तैयारी करते हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है वही खास करके इस फॉर्म को भरे, नहीं तो आपको ये 750 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। और आप अच्छे से तैयारी करें, और जिस किसी भी को फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट से पहले 1 दिन पहले इस फॉर्म को अच्छे से भर दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है हमारे को मोटिवेशनल मिलता है। अगर कोई भी वीडियो बनाया तो मुझे लाइक इसमें कमेंट करके बताएं, इस पर वीडियो बनाएं, मैं उसे वीडियो बनाऊंगा। अगर यह PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये सेम जो यूट्यूब बना हुआ उसी नाम से है, के रिजल्ट्स नाम से। वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना फिर मैं उसमें डाल दूँगा। धन्यवाद।